दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा। जान के बदले जान चाहिए मुझे भी। मेरा लाल ले छीन लिया, खेलता मालता है। मेरा बच्चा दूल्हा बन के गया है। मेरा बच्चा मेरे घर पे से अम्मी, मेरा बच्चा बहुत सीधा था, इन सब से पूछ लो। आपने देखा क्या हो रहा है, किस तरह से गुंडागर्दी का माहौल है। और ये गुंडे कौन है? कोई बाहर वाले नहीं है, हमारे ही अपने बीच के लोग हैं। और अब लेकिन मेरे को उम्मीद है जैसी सरकार दिल्ली के अंदर आई है, बीजेपी सरकार, ये अब सबको, जितने भी जो कैब लगाए घूम रहे हैं माफिया गुंडे जितने भी हैं, इनका सबका इनकाउंटर होगा। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर सरकार निपटना जानती है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने करा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया दिल्ली के अंदर 10 साल चलने वाली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपकी सरकार, जो कि गरीबों का मसीहा होने का दम्भ भरती थी। अक्सर वो कहती थी कि हम गरीबों का ख्याल रखते हैं, गरीबों की ज़िंदगी सुधारने का काम करते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि उस आपकी सरकार को, उस अरविंद केजरीवाल की सरकार को मुसलमानों ने और तमाम जनता ने दिल्ली से उखाड़ कर फेंक दिया। किस तरीके से उनके साथ में यह हादसा हुआ और आपको कैसे पता चला? हादसा सर हो चुका था 8 बजे करीब। हमारे पास फ़ोन आया पुलिस वालों का, वो 10 बजे आया। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया 7 नंबर में, आन के देख लो। तो हम वहाँ गए तो हमें पुलिस ने कुछ नहीं बताया, तो बस वहाँ जाके देखा तो हमारे भाई पड़ा हुआ था। तो कोई बातचीत आपसे की हो उन्होंने इस मामले से पहले, या किसी से कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा बताया हो आपसे आपके भाई ने? नहीं, भाई ने ऐसे कुछ बात नहीं बताई। वो तो बिल्कुल शरीफ था, वो कुछ उसका ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। जो बंदा आप किसी से भी पता कर लो, गली में कोई भी उसके खिलाफ अगर बोले, जब पता चल जाएगा आपको, सब उसकी तारीफ ही करेंगे, कोई वो नहीं करेगा। आप पता करके देखें पूरे मोहल्ले से। मेरे दोस्तों, की बात हमेशा याद रखना कि जो इंसाफ नहीं करता उसे अल्लाह उखाड़ कर जमीन से फेंक देता है। आज ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली के अंदर लोग बीजेपी की सरकार को मांग रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार से उनको इंसाफ मिलेगा। पलके बिछाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द बीजेपी की सरकार वहां पर कायम हो जाए। हमारे जमुना पार में देखिए जी, आम चल रहा है आजकल, ये वारदातें हो रही हैं। हर 5 दिन में, हर 10 दिन में ये हादसे पेश आते हैं कि कहीं किसी के कैची मार दी, किसी गोली चला दी, किसी की छुरी मार दी। पैसे छीनने को पर पैसे नहीं देते तो वो छुरी मार देते हैं। तो अब किस तरह हम राजधानी दिल्ली के अंदर सेफ रहेंगे, ये बताओ आप। चोट वगैरह कहाँ कहाँ थी उसकी? सर चोट के तो छुरियों के निशान बहुत हैं उसके, कम से कम 12 से 13 निशान है छुरियों। दोस्तों, दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। खासकर वो इलाके जहां मुस्लिम लोग रहते हैं, वहां पर क्राइम कुछ ज्यादा ही फैल गया है। मुसलमान बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि मुसलमान चाहता है कि इंसाफ हो। आज दिल्ली के अंदर मुस्तफाबाद हो, जमुना पार का इलाका हो, जाफराबाद हो, या फिर मुस्लिम कोई भी ऐसा इलाका हो जहां मुसलमान रहते हो, वहां पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। और ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है? खुद हमारे ही बच्चे, जिनको हमने अच्छी तरबियत नहीं दी, जिन्हें हमने अच्छा मुसलमान नहीं बनाया, जिनकी पढ़ाई लिखाई पर हमने ध्यान नहीं दिया। वो घर से निकलते थे हीरो बनकर तो हम उनको नहीं टोकते थे, वो घर से पहनते थे कैप निकलकर तो हमने उनको नहीं टोका। वही आज हमारे लिए सिर दर्द बन गए हैं, वही हैं जो हमारे बच्चों को मार रहे हैं। एक मासूम बच्चे का, एक मेहनत करने वाले बच्चे का दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है मेरे दोस्तों। पूरी दिल्ली सिहर उठती है, लोग डर जाते हैं। एक मासूम बच्चा जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, 15-16 साल का लड़का, उसको मार दिया जाता है इन गुंडे मवालियों के द्वारा। इस हालात में क्या करती अरविंद केजरीवाल की सरकार? इसीलिए वहां की जनता ने बीजेपी को बहुमत से जिताया है। और मेरे दोस्तों, बीजेपी से बड़ी उम्मीदें हैं। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो इंसाफ नहीं कर पाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरह बहुत जल्द दिल्ली में इंसाफ कायम होगा। और ये जो घूम रहे हैं अपने हाथों में पिस्तौल लेकर, जेबों में चाकू लेकर, ब्लेड लेकर, और लोगों की हलाल कमाई को अपने हराम कामों में खर्च करने के लिए उनकी जान तक ले रहे हैं, तो बीजेपी सरकार इन पर जरूर लगाम लगाएगी। और मुझे भी इस बात की उम्मीद है दोस्तों,
दोस्तों, चाहे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम का सफाया हो गया है। घटनाएं तो घटती रहती हैं, कांग्रेस के टाइम में भी घटी थी, समाजवादी पार्टी के टाइम में भी घटी हैं और बीजेपी के टाइम में भी घटेंगे, लेकिन घटनाओं में कमी ज़रूर आई है। और जो गुंडे मवाली से वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। यही हाल दिल्ली के अंदर भी होना चाहिए। तो एक माँ का दर्द, एक भाई का दर्द, एक बाप का दर्द कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जिसने अपने बच्चे को पाला होगा। दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है, एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया है, उसके 2 कातिलों को तो पकड़ लिया गया है, तीसरे कातिल को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये घटनाएं हो क्यों रही हैं दोस्तों? हम कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को सुधारना होगा, हमें आसपास के माहौल का ख्याल रखना होगा। हमारा बच्चा घर से क्या पहनकर निकलता है, कहाँ जाता है, कितने पैसे उसकी जेब के अंदर हैं, वो किस सोसाइटी में बैठता है, कहाँ उठता है, ये सब हमें पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है, किसी गलत जगह जाता है, कुछ गलत काम करता है, तो आपका फर्ज बनता है उसको रोकना, क्योंकि अगर उसे आपने आज नहीं रोका तो कल को आपको ही परेशानी होगी। याद रखो, इंसान सोचता है कि मैंने क्राइम कर दिया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, होता है, होकर ही रहेगा। सजा मिलेगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो तुम करोगे उन अमालों का जरूर तुम्हें अच्छा या बुरा हिसाब किताब देना ही पड़ता है। यही मेरे दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है, क्या हालात हो गए हैं हमारे देश के अंदर। राजधानी दिल्ली के अंदर मुसलमान कितने परेशान हैं। इन क्रिमिनल लोगों से सिर्फ मुसलमान ही नहीं परेशान है, बल्कि हर कम्युनिटी का इंसान परेशान रहता है। क्यों ना परेशान हो दोस्तों। आदमी सुबह घर से निकलता है, अपने कारोबार पर जाता है, अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए, और ये शैतान आकर उसे पकड़ लेते हैं, उससे कहते हैं कि ला मुझे पैसे दे, अपने जो तूने कमाए हैं वो कैसे दे देगा बताइए। क्या वो अपने घर में नहीं देगा, अपने बीवी को नहीं देखेगा, अपने बच्चों को नहीं देगा, अपने माँ बाप भाई रिश्तेदारों को नहीं देखेगा, इन कमीन कमजरफों को देगा? मेरा तो दिल्ली सरकार से, जो कि अब नई दिल्ली सरकार आई है, उसके अंदर मेरा उनसे आग्रह है, जाइए मुस्लिम इलाकों में और इन गुंडों का इनकाउंटर कर दीजिए, इनको उस जगह पर रहने ही मत दीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, अगली बार भी आपको जिताएंगे और हमेशा आपको जिताएंगे। बस मुसलमानों के ऊपर जो ये जुल्म हो रहा है, इसे बंद करवा दीजिए किसी भी तरह से।